हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज हम एरिया का प्रैक्टिस सेट 15.6 देखने वाले हैं। उसके कुछ क्वेश्चंस देखेंगे आज हम। तो प्रैक्टिस सेट 15.6 करने के पहले थोड़ा सा एरिया का बेसिक समझ लो। ओके, तो देखो ये जो प्रैक्टिस सेट 15.6 है वो एरिया ऑफ सर्कल के ऊपर डिपेंड करता है, राइट। सो एरिया ऑफ सर्कल मतलब क्या? सपोज ये सर्कल है, अगर ये सर्कल है, राइट, तो इसको क्या बोलते हैं? सेंटर ऑफ द सर्कल। ये जो डॉट होता है सेंटर ऑफ द सर्कल बोलते हैं इसको। ओके, सेंटर ऑफ सर्कल। अभी ये सेंटर से अभी ये जो पोर्शन है मतलब ये इसको बोलते हैं सरकमफरेंस। ये जो पूरा पोर्शन है इसको हम कहते हैं सरकमफरेंस पूरा। ओके, तो ये सेंटर ऑफ सर्कल से अगर मैं ये सरकमफरेंस मतलब यहाँ पे या ये इसके कोई भी पॉइंट पे, ये जो सरकमफरेंस है इसके कोई भी पॉइंट पे अगर मैं ये सेंटर ऑफ सर्कल से लेकर तो यहाँ पे एक सेगमेंट अगर ड्रॉ करूँ, राइट, मतलब इसको इसके साथ ये इसके साथ टच होना चाहिए, राइट। तो सेंटर ऑफ सर्कल से लेकर तो सरकमफरेंस तक, सरकमफरेंस ऑफ सर्कल के जो कोई भी पॉइंट पे अगर हम एक सेगमेंट ड्रॉ करते तो वो सेगमेंट को हम क्या बोलते हैं? रेडियस ऑफ सर्कल, राइट, रेडियस ऑफ सर्कल। तो एक सर्कल को इनफाइनाइट नंबर ऑफ रेडियस हो सकते हैं, मतलब आप कितनी भी रेडियस ड्रॉ कर सकते हो, यहाँ से यहाँ से यहाँ से कहीं से भी, बस सेंटर ऑफ सर्कल से लेकर ये सरकमफरेंस के ऊपर के कोई भी पॉइंट पे ज्वाइन होना चाहिए, उसको बोलते हैं रेडियस। अगर आप ऐसा ड्रॉ करोगे, ऐसा मतलब अगर इसको ये टच नहीं हुआ तो इसको हम रेडियस बोलेंगे क्या? नहीं, दिस विल नॉट बी द रेडियस ऑफ सर्कल, राइट। इसको हम रेडियस नहीं कह सकते क्योंकि रेडियस के लिए क्या, ये सरकमफरेंस के ऊपर मतलब ये जो पोर्शन है यहाँ का इसके पॉइंट को टच होना चाहिए। ओके, तो ये हो गया फर्स्ट कंसेप्ट रेडियस का। अभी तो सर्कल को नंबर ऑफ रेडियस इनफाइनाइट हो सकती है, मतलब कितनी भी रेडियस हो सकती है, हम जिसको काउंट नहीं कर सकते। नाउ अभी डायमीटर का कंसेप्ट समझते हैं। ओके, द सेगमेंट पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ सर्कल मतलब यहाँ से पूरा पास होना चाहिए, राइट, मतलब ये पॉइंट से लेकर ज्वाइनिंग 2 पॉइंट्स ऑन द सर्कल, मतलब ये सर्कल के 2 पॉइंट को ज्वाइन करती है। जैसे रेडियस को मैंने बोला, रेडियस भी कहाँ तक होना चाहिए? पूरा इसको ज्वाइन करना चाहिए। तो अगर आप ऐसा करो मतलब यहाँ से लेकर तो यहाँ तक अगर ड्रॉ करो तो इसको हम डायमीटर नहीं बोलेंगे। डायमीटर किसका? कि सर्कल के सेंटर ऑफ सर्कल से तो पास होना ही चाहिए, वो सेंटर ऑफ सर्कल से पास होना चाहिए सेगमेंट, और सर्कल के 2 पॉइंट को जो अटैच करता है उसको डायमीटर कहते हैं। मतलब यहाँ से लेकर तो यहाँ तक डायमीटर हो गया। अभी आप बोलो कि यहाँ से लेकर तो मतलब ये सेगमेंट भी दोनों पॉइंट को ज्वाइन कर रहा है, तो इसको हम डायमीटर बोलेंगे क्या? नहीं, क्योंकि ये सेंटर से पास हो रहा है क्या? नहीं, इसको कहते हैं कॉर्ड। ओके, इसको कहते हैं कॉर्ड, मतलब जो सेगमेंट सर्कल के 2 पॉइंट को ज्वाइन करते हैं उसको कॉर्ड कहते हैं। डायमीटर इज लार्जेस्ट कॉर्ड ऑफ अ सर्कल। डायमीटर सबसे बड़ा कॉर्ड होता है क्योंकि ये दोनों पॉइंट को ज्वाइन करता है सर्कल के। बट डायमीटर के लिए कंडीशन क्या है? कि उसको कंपलसरी सेंटर ऑफ सर्कल से ही पास होना चाहिए। और कॉर्ड के लिए ऐसी कोई कंडीशन नहीं। कॉर्ड मतलब क्या? कि नॉर्मल 2 पॉइंट को अगर जो अटैच करे उसको कॉर्ड कहते हैं हम। ओके, सर्कल के 2 पॉइंट को, तो जो सेंटर ऑफ सर्कल से पास हो। अभी देखो ये जैसे सेगमेंट अभी सेंटर ऑफ सर्कल से पास हुआ, राइट, जैसे ये AB, इसको CD नाम दो, इसको EF नाम दो। ये सब सेंटर ऑफ सर्कल से पास होके सर्कल के जो ये पोर्शन है इसके ऊपर दोनों पॉइंट को अटैच कर ले, इसको इसलिए इनको क्या बोलेंगे हम? डायमीटर ऑफ अ सर्कल। ओके, ये हो गया डायमीटर ऑफ अ सर्कल। देन अभी रिलेशनशिप बिटवीन डायमीटर एंड रेडियस क्या होता है वो समझो। रिलेशनशिप बिटवीन डायमीटर एंड रेडियस, दोनों के बीच का रिलेशन क्या होता है? देखो, डायमीटर के हाफ होती है रेडियस। मतलब अब अगर आपको डायमीटर दिया है 4 सेंटीमीटर का तो रेडियस क्या होगी? 2 सेंटीमीटर। मतलब डायमीटर क्या होगा? रेडियस के डबल। डायमीटर होगा रेडियस के डबल, या फिर हम इसको दूसरे वर्ड में बोल सकते कि रेडियस होगी डायमीटर के हाफ।
डायमीटर के हाफ, मतलब डायमीटर जितना भी होगा उसके एग्जैक्ट हाफ होगी रेडियस। रेडियम लिखा मैंने यहाँ पे, रेडियस होगी, राइट, समझ गए। तो मतलब ये टू इधर डिवाइडेड होकर इधर मल्टीप्लाइड बचेगा, मतलब डायमीटर रेडियस के डबल होगा। मतलब अगर रेडियस आपको 4 सेंटीमीटर दी है तो डायमीटर कितना हो जाएगा 8 सेंटीमीटर, क्योंकि डायमीटर होता है रेडियस के डबल और रेडियस होती है डायमीटर के हाफ। ये दोनों सेंटेंस सेम ही है। ओके, इतना समझिए। तो ये तो था एरिया का बेसिक। अभी सरकमफेरेंस, जैसे मैंने आपको समझाया, सरकमफेरेंस क्या होता है कि ये जो पूरा पोर्शन है बाहर वाला, इसको हम कहते हैं सरकमफेरेंस, राइट। तो जैसे कि जस्ट अ मिनट, अभी देखो ये जैसे चूड़ी है, राइट। अभी इसको तो थोड़ा सा डिजाइन है, बट अगर ये ऐसी प्लेन सर्कल में होती, राइट, आप ऐसे घर पे जो चूड़ी होगी उसको ले सकते हो। चूड़ी का शेप क्या होता है, सर्कुलर ही होता है, राइट। तो ये जो पूरा पोर्शन हो गया है, ये जो आपको दिख रहा है ना, ये पूरा पोर्शन, ये वाला पूरा पोर्शन क्या होगा, सरकमफेरेंस होगा सर्कल का। मतलब ये सर्कुलर शेप में, राइट। अब यहाँ पे डिजाइन है इसलिए थोड़ा सा आपको समझ में नहीं आएगा। अगर प्लेन चूड़ी होगी, प्लेन जिसके ऊपर ऐसे कोई भी डिजाइन नहीं है, तो ये जो पूरा पोर्शन होता है, ये इसको क्या कहते हैं हम, सरकमफेरेंस, राइट। तो एक बात समझ लो, अगर मुझे सपोज ये चूड़ी है, ये चूड़ी को अगर मुझे कोई ये लगाना है, सपोज कोई कवर लगाना है इसके ऊपर, ओके, रेड कलर की अगर रिबन से अगर मुझे इसको ऐसे ज्वाइन करना है, तो मुझे इसके लिए क्या पता होना चाहिए। अगर मुझे वो चूड़ी को अगर मुझे कोई रेड कलर का पेपर लगाना है पूरे बाहर के साइड से, तो मुझे क्या पता होना चाहिए, सर्कल का सरकमफेरेंस पता होना चाहिए, राइट। अगर सरकमफेरेंस पता होगा तभी मैं वो हिसाब से वो पेपर को कट करके इसको लगा सकती हूँ, राइट। आप बोलोगे मैम हम तो वैसे भी डिस्टेंस देख के ऐसे कट करके लगा सकते। एग्जैक्टली आप वही कर रहे हो। मतलब आप क्या कर रहे हो, सर्कल का सरकमफेरेंस इनडायरेक्टली फाइंड आउट कर रहे हो और तब जाके आप इसको अटैच कर सकते हो, राइट, इसको कवर लगा सकते हो। ओके, तो इतनी बात समझ गए। तो ये होता है सरकमफेरेंस। तो सरकमफेरेंस और सर्कल का फॉर्मूला क्या होता है, अगर आपको सरकमफेरेंस निकालना है किसी सर्कल का, तो सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल का फॉर्मूला क्या होता है, 2πr, राइट, 2πr, या फिर इसको पाई डी भी ले सकते हो। ये 2r मतलब क्या, 2r इज नथिंग बट डायमीटर, क्योंकि डायमीटर इज इक्वल टू 2r का फॉर्मूला है। तो ये 2r की जगह अगर मैं डी लिखूं, डायमीटर लिखूं तो भी चलेगा। मतलब सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल के लिए दो फॉर्मूले हो गए, एक तो 2πr, अगर रेडियस दी होगी तो 2πr लगाओ, अगर डायमीटर दिया होगा तो सिंपली पाई डी करके भी आप सरकमफेरेंस निकाल सकते हो सर्कल का। ओके, तो पाई की दो वैल्यू होती है, एक तो 22/7 होती है या फिर 3.14 होती है। तो वो कैसे यूज करनी है और कब यूज करनी है वो मैं आपको समझाती हूँ कि पाई की वैल्यू 22/7 कब लेनी है और पाई की वैल्यू 3.14 कब लेनी है। आपको वो मोस्टली मेंशन करते ही है कि पाई की वैल्यू आपको 3.14 लेनी होगी, तो वो स्पेसिफिकली मेंशन करेंगे आपको वहां पे क्वेश्चन में कि टेक पाई इज इक्वल टू 3.14। तो फिर आपको वो हिसाब से पाई की वैल्यू निकालनी होगी। ओके, तो ये तो था सर्कल का बेसिक। तो अभी हम क्वेश्चन प्रैक्टिस सेट 15.6 सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। अभी देखो फर्स्ट क्वेश्चन जो है उसमें क्या दिया है, हमें रेडियस दी है सर्कल की और हमें उससे एरिया निकालना है, राइट। तो गिवन में क्या आएगा, रेडियस ऑफ सर्कल इज इक्वल्स टू, गिवन रेडियस इज इक्वल्स टू क्या आएगा 28 सेंटीमीटर, राइट। टू फाइंड में क्या आएगा। और हाँ, मैं एक चीज भूल गई यहाँ पे आपको बताना, यहाँ पे एरिया ऑफ सर्कल, मतलब अभी सब कुछ हो गया, एरिया ऑफ सर्कल। जैसे अभी अगर ये चूड़ी ओपन है इसीलिए, बट अगर सर्कुलर शेप का कुछ ऐसा होता है कि जो यहाँ से पूरा भरा हुआ है, राइट, मतलब यहाँ से ये ऐसी ब्लैंक स्पेस नहीं होती और ये पूरा भरा हुआ है, तो इसने कितनी जगह ऑक्युपाई की है, ये जगह कितनी ऑक्युपाई की है उसको क्या बोलते हैं, एरिया, राइट। जैसे कि मान लो अगर जैसे कि अभी ये एक ढक्कन है, अगर ये सर्कुलर शेप का होता, राइट, जैसे आपको ये ओवल शेप का दिख रहा है अंदर, तो अगर ये सर्कुलर शेप का होता सपोज, तो इसने ये जगह कितनी ऑक्युपाई की है उसको क्या बोलते हैं, एरिया ऑफ सर्कल, राइट। तो एरिया ऑफ सर्कल के लिए फॉर्मूला क्या है, पाई आर स्क्वायर, ये फॉर्मूला है। जस्ट अ मिनट, क्या है फॉर्मूला, पाई आर स्क्वायर, मैं यहाँ पे लिखूंगी। टू फाइंड में यहाँ पे हमें क्या निकालना है, एरिया ऑफ
सर्कल। तो सॉल्यूशन लिखते हैं। एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला क्या है? एरिया ऑफ सर्कल फॉर्मूला क्या है? पाई आर स्क्वायर, राइट। तो पाई की जगह पे क्या रखो? 22/7। क्यों? क्योंकि 28 7 का मल्टीपल है इसलिए, राइट। और वैसे भी अनटिल एंड अनलेस उन्होंने मेंशन नहीं किया है कि पाई की वैल्यू 3.14 लेनी है, तो आप पाई की वैल्यू 22/7 ही यूज करो। ओके, तो 22/7 पाई आर स्क्वायर मतलब क्या? आर इंटू आर होगा, राइट। तो यहाँ पे सीधा 22/7 इंटू आर। रेडियस की वैल्यू कितनी दी है? 28। 28 इंटू 28, राइट। 7 1 7, 7 4 28। ओके, अभी 22 इंटू 4, 4 2 8, 4 2 8, 88 इंटू 28 करो, कितना आएगा? देखो यहाँ पे करके देखते हैं। 88 इंटू 28, 8 8 64, कैरी 6, 8 8 64, 64 प्लस 6 70, यहाँ पे लिया 0 का। 8 2 16, कैरी 1, 8 2 16 प्लस 1 17, 4 6, 7 प्लस 7 14, 1 प्लस 1 2, कितना आया? 2464 स्क्वायर सेंटीमीटर, राइट। तो यहाँ पे एरिया कितना आया? 2464 स्क्वायर सेंटीमीटर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अभी देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है। रेडियस दी है हमें 10.5 सेंटीमीटर। सिमिलरली गिवन में क्या आएगा? गिवन r इज इक्वल्स टू 10.5 सेंटीमीटर, राइट। टू फाइंड में क्या आएगा? एरिया ऑफ सर्कल। एरिया ऑफ सर्कल इज इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क। नाउ सोल्यूशन क्या आएगा? देखो, एरिया ऑफ सर्कल इज इक्वल्स टू क्या है? पाई आर स्क्वायर, राइट। तो पाई की वैल्यू 22/7 इंटू रेडियस कितना दिया है? 10.5 इंटू 10.5, राइट। अभी 10.5 को अगर 7 से डिवाइड करो, यहाँ पे दिखाती हूँ। 7 1 7, 10 माइनस 7 3, यहाँ पे ये पॉइंट ऊपर दिया, यहाँ पे ये 5 नीचे आया। 7 5 35, तो ये कितना आया? 1.5, राइट। तो अभी ये सबका मल्टीप्लिकेशन करो, क्या आएगा? 22 इंटू 1.5 इंटू 10.5। अभी देखो नीचे कैलकुलेशन करते हैं हम। 22 इंटू 1.5, सबसे पहले इसका कैलकुलेशन करो। ओके, नीचे करती हूँ मैं यहाँ पे। देखो 22 इंटू 1.5, सीधा 15 2 30, 1.5 दिया ना, बट 15 से मल्टीप्लाई करो आप, क्योंकि यहाँ पे ये पॉइंट का क्या करना है हम बाद में देखेंगे। 15 से मल्टीप्लाई करो। 15 2 30, कैरी 3, 15 2 30, 30 प्लस 3 33। अभी एक डिजिट छोड़ के पॉइंट है, इसलिए यहाँ पे एक डिजिट छोड़ के पॉइंट दे दो। तो कितना आया? 33, 33.0 या फिर 33 लिखा तो भी चलेगा। अभी 33 इंटू 10.5 का मल्टीप्लिकेशन करना है। देखो 10.5 यहाँ पे नीचे ही करते हैं हम। 10.5 मल्टीप्लाइड बाय कितना करना है? 33। ओके, 3 5 15, कैरी 1, ये 1 वैसा का वैसा, 3 1 3, यहाँ पे 0, 3 5 15, कैरी 1, यहाँ पे ये 1, 3 1 3, 5 5 प्लस 1 6, 3 प्लस 1 4 एंड 3। अभी एक डिजिट छोड़ के पॉइंट है, देखो 3 5 15, कैरी 1, ये 1 वैसे का वैसा, 3 1 3, यहाँ पे 0, 3 5 15, कैरी 1, 3, ये 1 वैसा का वैसा, 3 1 3, 5 5 प्लस 1 6, 3 प्लस 1 4। अभी एक डिजिट छोड़ के पॉइंट है, इसलिए एक डिजिट छोड़ के पॉइंट दो, कितना आएगा? 346.5। तो हमारा एरिया कितना आया? 346.5 स्क्वायर सेंटीमीटर। ओके, तो ये था हमारा सेकंड क्वेश्चन का आंसर। आपको मल्टीप्लिकेशन अच्छे से करते आने चाहिए। ओके, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अभी देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में रेडियस दी है हमें 17.5 सेंटीमीटर। ओके, तो गिवन में क्या आएगा? गिवन r इज इक्वल्स टू 17.5 सेंटीमीटर। टू फाइंड में क्या आएगा? एरिया ऑफ सर्कल। टू फाइंड एरिया ऑफ सर्कल इज इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क।
राइट। सोल्यूशन, अभी सोल्यूशन में क्या आएगा देखो, एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला क्या है, पाई आर स्क्वायर, एरिया ऑफ सर्कल इज इक्वल्स टू पाई आर स्क्वायर, राइट। तो एरिया ऑफ सर्कल, पाई की वैल्यू क्या है 22/7 इंटू रेडियस, आर इंटू आर मतलब क्या आएगा 17.5 इंटू 17.5, 17.5 को 7 से डिवाइड करो, कितना आएगा देखो 17.5 डिवाइडेड बाय 7, 7 2 जा 14, 7 माइनस 4 3, यहाँ पे ये पॉइंट दिया, यहाँ पे नीचे है 7 5 जा 35, तो ये कितना आया 2.5, राइट। अभी 22 इंटू 2.5 करेंगे हम पहले, देखो क्या आएगा 22 इंटू 2.5, यहाँ पे देखो नीचे करो 22 इंटू 2.5, 5 2 जा 10 कैरी 1, 5 2 जा 10 प्लस 1 11, यहाँ पे 0, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 4 प्लस 1 5, एक डिजिट छोड़ के पॉइंट इसलिए 55, राइट। देखो सीधे 25 का टेबल अगर लाना होता तो 25 2 जा 50, यहाँ पे कैरी 5, 25 2 जा 50, 50 प्लस 5 55, ऐसे भी कर सकते हो, और एक डिजिट छोड़ के पॉइंट इसलिए एक डिजिट छोड़ के पॉइंट, तो यहाँ पे कितना आया 55, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन कितना आया 55, तो 55 इंटू 17.5, राइट, 55 इंटू 17.5, अभी इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन करो 55 इंटू 17.5 का, वो कितना आएगा, यहाँ पे नीचे करते 17.5 इंटू 55, कैसा भी करो, 4 इंटू 3 5 इंटू 3 एक ही बात है ना, 4 इंटू 3 और 3 इंटू 4 एक ही बात है, 5 5 जा 25 कैरी 2, 5 7 जा 35, 35 प्लस 2 37 कैरी 3, 5 1 जा 5 प्लस 3 8, यहाँ पे 0, 5 5 जा 25 कैरी 2, 7 5 जा 35, 35 प्लस 2 37 कैरी 3, 5 1 जा 5 प्लस 8, राइट, यहाँ पे 5 7 प्लस 5 12 कैरी 1, 8 प्लस 8 16 कैरी 1, 8 प्लस 1 9, एक डिजिट छोड़ के पॉइंट इसलिए एक डिजिट छोड़ के पॉइंट, तो ये कितना आया 962.5, मतलब हमारा एरिया ऑफ सर्कल कितना आया 962.5 स्क्वायर सेंटीमीटर। यहाँ पे हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 1। अभी देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, अभी ये जो सेकंड क्वेश्चन है इसमें क्या दिया है, हमें एरिया दिए है और हमें डायमीटर फाइंड आउट करने हैं, ओके। तो इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे, देखो सबसे पहले गिवन क्या दिया है, एरिया ऑफ सर्कल, गिवन एरिया ऑफ सर्कल इज इक्वल्स टू 176 स्क्वायर सेंटीमीटर। देखो यूनिट देना बिल्कुल भी नहीं भूलना है हमें, यूनिट देना अगर हम भूल गए तो हमारे मार्क्स कट हो जाएंगे, ओके। तो टू फाइंड क्या करना है, डायमीटर, डायमीटर ऑफ सर्कल फाइंड आउट करना है, तो डायमीटर इज इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क। सोल्यूशन, अभी सोल्यूशन में क्या करेंगे हम, देखो सोल्यूशन में एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला क्या है, एरिया ऑफ सर्कल इज इक्वल्स टू क्या होता है पाई आर स्क्वायर, राइट। एरिया ऑफ सर्कल गिवन है हमें, क्या आएगा 176, एरिया ऑफ सर्कल के नीचे एरिया ऑफ सर्कल लिखा, पाई की वैल्यू क्या है 22/7 इंटू आर स्क्वायर, राइट। तो अभी आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ये 7 इधर डिवाइडेड बाय इधर जाके मल्टीप्लाइड बाय हो जाएंगे 176/7, और ये 22 इधर मल्टीप्लाइड बाय इधर जाके क्या हो जाएंगे डिवाइडेड बाय, राइट। इतना समझ गए, तो क्या आएगा देखो आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू, अभी 22 को 176 से डिवाइड करो, 22 8 जा 176 होता है, राइट, ओके। तो क्या आएगा 56 आएगा, राइट, इतना समझ गए। तो टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, राइट, अगर हमने दोनों साइड पे स्क्वायर रूट लिया तो क्या आएगा टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, तो आर की वैल्यू हमारी क्या आएगी √56, बट हमें पूछा क्या है, हमें रेडियस नहीं पूछा, हमें डायमीटर पूछा है, तो डायमीटर इज इक्वल्स टू क्या होता है 2r, मतलब रेडियस का डबल होता है डायमीटर, राइट। तो डायमीटर इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 2 इंटू 56, देयरफॉर आंसर क्या आएगा हमारा 2√56
सेंटीमीटर। यहाँ पे यूनिट क्या आएगा, सेंटीमीटर ही आएगा, क्योंकि हमें डायमीटर पूछा है, राइट। अगर एरिया वगैरह पूछते तो स्क्वायर सेंटीमीटर आता, राइट। एक तो स्क्रीनशॉट ले लो या फिर वीडियो को पॉज करके आप लिख सकते हो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया है। ओके, गिवन दिया है हमें एरिया ऑफ सर्कल, राइट। गिवन एरिया ऑफ सर्कल क्या दिया है, 394.24 स्क्वायर सेंटीमीटर। टू फाइंड में क्या आएगा, डायमीटर। क्या फाइंड आउट करना है हमें, डायमीटर फाइंड आउट करना है, राइट। डायमीटर इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। ना सोल्यूशन, अभी सोल्यूशन में क्या देखेंगे, देखो एक बात समझ लो, एक बात आपको क्लियर करना चाहिए। जब भी ठीक है, आगे जैसे क्वेश्चन करेंगे वैसे समझाती हूँ। अभी एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। एरिया ऑफ सर्कल इज इक्वल्स टू पाई आर स्क्वायर, राइट। तो एरिया कितना दिया है हमें, 394.24 इज इक्वल्स टू पाई। पाई की वैल्यू क्या है, 22/7 इंटू आर स्क्वायर, राइट। अभी आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, ये 394.24, ये 7 इधर डिवाइडेड बाई इधर जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाइड बाय हो जाएगा, और ये 22 इधर मल्टीप्लाइड बाय इधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइडेड बाय। तो अभी एक बात समझो, ओके। आप इसको डायरेक्टली भी कर सकते हो, या फिर आपको थोड़ा सा इजी मेथड में चाहिए तो आप मतलब आप सिंपली क्या कर सकते हो, 394.24 को 22 से डिवाइड करके फिर 7 से मल्टीप्लाई करके स्क्वायर रूट निकाल सकते हो। या फिर इसका सेकंड मेथड है आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू, अभी देखो एक बात समझो, 14.24 अगर आपको दिया है तो डिजिट कितने डिजिट छोड़ के पॉइंट है, 2 डिजिट छोड़ के। तो मैं इसको क्या लिखूंगी, अगर मुझे ये पॉइंट हटाना होगा तो 1424 डिवाइडेड बाय 100, 2 डिजिट है इसलिए 100 आएगा। अगर यहाँ पे 1.423 ऐसा होता, कितने डिजिट छोड़ के पॉइंट है, 1 2 3, लेफ्ट से काउंट राइट से काउंट करते हैं हम, ओके 1 2 3, 3 डिजिट छोड़ के पॉइंट है। तो यहाँ पे अगर ये पॉइंट निकालू तो मैं क्या आएगा, 1423 डिवाइडेड बाय 1000, राइट। अगर ऐसा होता 142.4 ऐसा होता, तो इसका अगर मुझे पॉइंट हटाना है तो मैं क्या करती, 1424 अपॉन 10, क्योंकि एक डिजिट छोड़ के पॉइंट है, ओके। तो अभी हमें क्या करना है, आर स्क्वायर इज इक्वल टू, अभी 394.24 है, तो अगर मुझे पॉइंट हटाना होगा तो क्या हो जाएगा, 39424 अपॉन 100 हो जाएगा, राइट। ये 7 वैसा का वैसा मल्टीप्लाई और ये डिवाइडेड बाय 22, राइट। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, मैं इसको और एक मेथड से आपको समझाती हूँ, ये क्वेश्चन को हमें कैसा करना है। तो ओके, तो अभी सबसे पहले क्या करो, 22 को ये 39424 से डिवाइड करो, यहाँ पे करते हैं हम डिवाइड। अभी देखो 39424 डिवाइडेड बाय 22 क्या आएगा, 22 1 22। आप क्या करो, 22 का टेबल ही लर्न कर लो, आसान हो जाएगा आपको। 9 - 2 7, 3 - 2 1, 174 आया। 25 22 7 जा कितना आएगा, 154, राइट। तो 4 - 4 0, 7 - 5 2, यहाँ पे ये 2 आ गया। 22 7 जा 154, 22 8 जा 176, 22 9 जा 198, राइट। तो 22 9 जाएगा 198, 12 - 8 4, इधर क्या दिया, 9 - 9 0, यहाँ पे आएगा 44। तो 22 2 जा 44, राइट। तो देखो यहाँ पे ये पूरा डिवाइड गया है ना। तो कितना आया हमारा, 1792 इंटू 7, राइट। तो आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्या आ गया, 1792 इंटू 7 अपॉन 100, राइट। तो इसको हमें कैसे सॉल्व करना है, अभी 1792 के क्या कर लो, आप फैक्टर्स निकाल लो। फैक्टर्स कैसे निकालेंगे हम, देखो अभी आर स्क्वायर है, हमें स्क्वायर रूट चाहिए, तो टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड लिया अगर मैंने, राइट, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, राइट। तो r इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, अंडर रूट ऑफ 1792 इंटू 7 अपॉन 100, राइट। इतना स्टेप समझा आपको। अभी हमें क्या करना है, ये 1792 के फैक्टर्स निकालने। फैक्टर्स कैसे निकालने, जैसे हम पहले निकालते थे वो डिवीजन मेथड से, वैसे निकालेंगे हम।
अभी देखो मैं आपको 1792 के फैक्टर्स निकाल के दिखाती हूँ। कैसे निकालेंगे हम? 1792 डिवाइडेड बाय 2, 2 8 जा 16, 7 माइनस 6 1, 2 9 जा 18, 2 6 जा 12, राइट। यहाँ पे 2 से फिर से डिवाइड किया, 2 4 जा 8, 2 4 जा 8, 2 8 जा 16, राइट। यहाँ पे 2 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, राइट। देन 2 से अगेन डिवाइड, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, फिर से 2 से, 2 5 जा 10, 2 6 जा 12, फिर से 2 से डिवाइड किया, 2 1 जा 2, 2 8 जा, सॉरी 2 2 जा 4, 2 2 जा 4 एंड 2 8 जा 16, राइट। अभी 2 14 जा 28, 2 7 जा एंड 7 1 जा, राइट। तो ये हमारे फैक्टर्स आ गए। तो फैक्टर्स क्या क्या है हमारे? 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 टाइम्स 2 है और 1 टाइम्स 7 है, राइट। 8 टाइम्स 2 है। तो यहाँ पे क्या आएगा देखो आगे, 8 टाइम्स 2 है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 टाइम्स 2 है, राइट। 3 + 3 6 एंड 2 और एक बार 7 है, राइट, इंटू 7 और ये 7 वैसे का वैसा अपॉन 100, राइट। अभी हमें क्या करना है? ये 2 2 का पेयर, मतलब 2 2 के पेयर करने हैं हमें, राइट। अभी ये 2 का पेयर है, ये 2 का पेयर है, ये 2 का पेयर है, ये 2 का पेयर है और ये 7 का पेयर, मतलब सेम सेम नंबर के जो पेयर है उनको हमें ऐसा मार्क करना है। अभी पेयर है 2 × 2, तो 1 2 बाहर आएगा, ये इसमें से 1 2 बाहर आएगा, ये थर्ड पेयर में से 1 2 बाहर आएगा, ये फोर्थ पेयर में से 1 2 बाहर आएगा, 7 में से एक पेयर में से 1 बाहर आएगा। ऐसे बाहर क्यों निकाले मैंने? देखो 2 × 2 क्या आएगा 4 और √4 2, 2 × 2 4 √4 2, 2 × 2 4 √4 2, 2 × 2 4 √4 2, 7 × 7 49 √49 7, राइट। और 100 √100 मतलब 100 किसका स्क्वायर रूट है? 10 का, इसलिए 10 बाहर आ गया यहाँ पे। ओके, तो यहाँ पे अभी r की वैल्यू क्या आएगी देखो, 7 2 जा 14, 14 2 जा 20, 28 2 जा 56, 56 2 जा 112, राइट। 112 आया, 112 डिवाइडेड बाय 10 आया, राइट। अभी डिवाइडेड बाय 10 है, जैसे मैंने आपको यहाँ पे समझाया, अगर डिवाइडेड बाय 10 है तो एक डिजिट छोड़ के पॉइंट होगा, मतलब यहाँ पे एक डिजिट छोड़ के पॉइंट था इसलिए हमने डिवाइडेड बाय 10 ले लिया। तो अभी यहाँ पे डिवाइडेड बाय 10 है तो मैं यहाँ पे एक डिजिट छोड़ के पॉइंट दे सकती हूँ, मतलब r की वैल्यू हमारी क्या आ गई 11.2 सेंटीमीटर, राइट। बट हमें पूछा क्या है? हमें पूछा है डायमीटर, तो डायमीटर इज इक्वल टू क्या? 2r, राइट। डायमीटर इज इक्वल टू क्या होता है? 2r, तो 2 × 11.2, तो ये क्या आएगा 2 × 2 4, 11 2 22, तो 22.4 सेंटीमीटर, 22.4 सेंटीमीटर। ये एक मेथड है। अभी जो दूसरी मेथड है वो आपके स्कूल में शायद चलेगी नहीं, इसलिए मैं ऐसे ही कभी आपको बता दूंगी स्क्वायर रूट का ट्रिक क्या होता है। वो स्क्वायर रूट के ट्रिक से आपको वो काफ़ी आसानी से निकाल सकते हो आप। ओके, तो मैं ये ट्राई करूँगी एनएमएमएस की वीडियो में, मैं वो आपको एक्सप्लेन करती हूँ। ओके, तो एनएमएमएस का वीडियो ज़रूर देखना आप, उसमें मैंने एक्सप्लेन करने वाली हूँ मैं ये सेम क्वेश्चन। तो अभी के लिए तो हम 15.6 के प्रैक्टिस सेट पे फोकस करें, इसलिए मैं आपको अभी यही क्वेश्चन समझाती हूँ। ओके, अभी थर्ड इसमें क्या दिया है हमें? एरिया दिया है कितना? 12474। तो गिवन में क्या आएगा? एरिया ऑफ सर्कल इज इक्वल्स टू कितना? 12474 स्क्वायर सेंटीमीटर, राइट। टू फाइंड में क्या आएगा? डायमीटर निकालना है, 2 मीटर। डायमीटर इज इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क, राइट। नाउ सोल्यूशन, अभी सोल्यूशन में क्या आएगा देखो, एरिया ऑफ सर्कल इज इक्वल्स टू क्या है? पाई r स्क्वायर, राइट। एरिया ऑफ सर्कल कितना दिया है? 12474 इज इक्वल्स टू पाई की वैल्यू क्या है? 22/7 इंटू r स्क्वायर। अभी ये 7 इधर डिवाइडेड बाय इधर जाके क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाइड बाय, तो r स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? 12474 इंटू 7, और ये 22 इधर मल्टीप्लाइड बाय, ये इधर जाके क्या हो जाएगा? डिवाइडेड बाय।
राइट। अभी 12474 को हम क्या करेंगे, 22 से डिवाइड करेंगे, तो कितना आता है देखो, 12474 डिवाइडेड बाय 22, 22 1 जा 22, 22 5 जा 110, 22 6 जा कितना होता है 132, तो 22 5 जा 110, तो ये 4 2 माइनस 1 1 147, 22 6 जा 132, क्योंकि 22 7 जा कितना होता है 154, राइट। तो 7 माइनस 2 5, 4 माइनस 3 1, एंड 22 7 जा 154, तो ये कितना आया 567 आया, मतलब 567 से इसको डिवाइड किया, राइट। तो अभी ये आर स्क्वेयर इज इक्वल्स टू क्या आया है हमारा 567 इंटू 7 आया है, तो हमें टेकिंग स्क्वेयर रूट ऑन बोथ साइड लेना पड़ेगा, राइट। अगर दोनों का स्क्वेयर लिया तो हम कैसे करेंगे, टेकिंग स्क्वेयर रूट ऑन बोथ साइड, राइट। तो r इज इक्वल्स टू क्या आएगा, अंडर रूट ऑफ 567 इंटू 7। तो अभी हम क्या करेंगे, 567 के फैक्टर्स निकालेंगे, कैसे आएंगे देखो, 567 डिवाइडेड बाय किससे डिवाइड जाएगा देखो, 7 प्लस 5 11, 11 प्लस 7 11 प्लस 7 18, मतलब 3 से डिवाइड जाएगा इसको, तो 3 1 जा 3, 5 माइनस 3 2, 3 8 जा 24, 7 माइनस 4 6 माइनस 4 2, 3 9 जा 27, राइट। ओके, 3 1 जा 3, 5 माइनस 3 2, 3 8 जा 24, 6 माइनस 4 2, 3 9 जा 27, तो 9 प्लस 1 10, 10 प्लस 8 18, मतलब 3 से फिर से डिवाइड जाएगा। 3 की डिविजिबिलिटीज पता है ना, सम ऑफ डिजिट्स को अगर 3 से डिवाइड किया तो कंप्लीट नंबर को 3 से डिवाइड जाता है, तो 3 6 जा 18, 3 3 जा 9, इसको भी 3 से जाएगा, 3 2 जा 6, 3 1 जा 3, 3 7 जा 21, 7 1 जा 7, तो फैक्टर्स क्या है 1 2 3 4, 4 टाइम्स 3 एंड 7, राइट। तो r इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा देखो, अंडर रूट ऑफ 4 टाइम्स 3 इंटू 7, और ये 7 वैसा का वैसा, पहले वाला 7, राइट। तो ये फैक्टर्स है आप इसको अभी 2 2 की पेयर करो, ये 2 की पेयर, ये 2 की पेयर, और ये 2 की पेयर, और 2 2 की जो पेयर बनाते हैं ना वो सेम नंबर्स होना चाहिए, मतलब 3 3 का पेयर, 7 7 का पेयर, ऐसे ही। अभी ये 3 2 बार है तो एक बार बाहर आएगा, ये 3 2 बार है तो एक बार बाहर आएगा, ये 7 2 बार है तो एक बार बाहर आएगा, राइट। क्यों 2 बार, मतलब 3 इंटू 3 9, अंडर रूट ऑफ 9 3, 3 इंटू 3 9, अंडर रूट ऑफ 9 3, 7 7 जा 49, अंडर रूट ऑफ 49 7, ऐसे बाहर निकाला, तो 3 3 जा 9, 9 7 जा 63, तो 63 आ गई हमारी रेडियस। हमें पूछा क्या है, डायमीटर, तो डायमीटर इज इक्वल्स टू क्या होता है 2r, तो क्या आएगा 2 इंटू 63, मतलब कितना आएगा 126 सेंटीमीटर। तो हमारा डायमीटर का वैल्यू क्या आ गया 126 सेंटीमीटर। ओके, तो देखो अभी ये जो थर्ड क्वेश्चन दिया है ना, इसको भी फुल कंसंट्रेशन समझने की कोशिश करो कि मैं क्या समझा रही हूँ। ओके, तो डायमीटर ऑफ द सर्कुलर गार्डन इज 42 मीटर, मतलब ये एक सर्कुलर गार्डन है, राइट, अंदर वाला। आप ऐसे आपकी नज़रों के सामने एक सर्कुलर गार्डन लाओ और उसका सेंटर ऐसे इमेजिन करो, और वहाँ से, मतलब जैसे कि मैंने आपको डायमीटर समझाया क्या होता है, कि उसके सर्कल के ऊपर 2 पॉइंट जो सेंटर ऑफ सर्कल के थ्रू पास होते हैं उसे डायमीटर कहते हैं। तो ऐसे मान लो वहाँ से एक लाइन जा रही सीधा वो सर्कुलर गार्डन से, तो उसका डायमीटर हमें 42 मीटर दिया है। तो अभी क्या है, उसके मतलब रोड है एक सर्कुलर गार्डन के साइड में, वो रोड भी कैसा है, ऐसे सर्कुलर शेप में ही दिया है हमें। तो वो उसका विड्थ दिया है हमें, विड्थ मतलब कितना वाइड है वो रोड, राइट। मतलब कैसा कि जैसे अभी एक बात समझ लो, अभी सपोज ये एक डब्बी है मेरे पास, अभी ये एक सर्कुलर गार्डन है, आप ऐसे मान लो ये ऊपर वाला सर्कल है, ऊपर वाला सर्कल सर्कुलर गार्डन है, और ये जो नीचे से आपको सर्कल दिख रहा है दूसरा, ये मान लो एक बाहर का आउटर सर्कल है और रोड बन रहा है वहाँ पे,
देयर इज 3.5 और जो विड्थ दी है हमें, विड्थ किसकी दी है हमें, ये वाले पोर्शन की विड्थ दी है, राइट। तो सिमिलरली ये वाले पोर्शन की हमें विड्थ दी है। तो हमें क्या पूछा है, फाइंड द एरिया ऑफ रोड। तो हमें एरिया किसका निकालना है, ये जो पोर्शन है ये पूरा पोर्शन का हमें एरिया निकालना है। तो अभी एक थोड़ा सा समझने की कोशिश करो कि अगर मुझे सिर्फ इतने पोर्शन का एरिया निकालना है, मतलब इतने पोर्शन का अगर एरिया निकालना है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, ये जो आउटर सर्कल है इसके एरिया में से अगर मैं ये इनर सर्कल का एरिया सब्सट्रैक्ट कर दूं तो मुझे ये एरिया मिलेगा। समझ रहे हो आप? अगर ये मैं बाहर के सर्कल से ये अंदर का सर्कल सब्सट्रैक्ट कर दूं एरिया दोनों का, तो मुझे इतने पोर्शन का एरिया निकाल मिलेगा, राइट। सेम मुझे वही करना है यहाँ पे कि अगर ये आउटर सर्कल से मैं इनर सर्कल का एरिया निकाल दूं तो मुझे इतने पोर्शन का एरिया मिलेगा। मुझे एरिया कौन से पोर्शन का निकालना है, ये वाले पोर्शन का एरिया निकालना है मुझे, समझ रहे हो, ये वाले पोर्शन का। तो कैसे पॉसिबल होगा वो, सबसे पहले तो मुझे इनर सर्कल की रेडियस पता होनी चाहिए, वो तो पता चल जाएगी, डायमीटर दिया है। अभी आप बोलोगे आउटर सर्कल की रेडियस हमें गिवन है, तो निकालेंगे कैसे। एक बात समझ लो, दोनों के लिए सेंटर ऑफ सर्कल सेम है। तो अगर ये 42 मीटर है तो रेडियस कितना आएगा, इसका डायमीटर 42 है तो रेडियस क्या होती है, हाफ होती है, तो मतलब 21 आ जाएगी। तो ये रेडियस 21 है, तो ये विड्थ दूसरे सर्कल का, मतलब ये जो आउटर सर्कल है इसका रेडियस कौन सा होगा, ये इतना होगा, समझ रहे हो। यहाँ से कहीं से भी निकाल सकते हो, यहाँ से भी इतना होगा, मतलब ये पॉइंट से लेकर तो ये पॉइंट तक कवर करेगा, इतना तो समझ गए आपको रेडियस, यहाँ से लेकर तो यहाँ तक। तो ये वाला पोर्शन कितना आएगा, 21। क्यों, क्योंकि ये इसका रेडियस आ गया, इतना पोर्शन 21 है और ये डिस्टेंस हमें दिया है 3.5, तो टोटल रेडियस कितना आएगा, 21 प्लस 3.5, मतलब ये आउटर सर्कल का रेडियस आएगा टोटल। समझ गए, लिखेंगे अब तो हम आपको थोड़ा सा और डिटेल में समझेगा। सबसे पहले तो हम क्या करते हैं, देखो गिवन लिखते हैं, गिवन डायमीटर ऑफ इनर सर्कल कितना दिया है हमें, 42 मीटर, राइट। और विड्थ ऑफ रोड दिया है, विड्थ ऑफ रोड कितना दिया है, 3.5 मीटर, राइट। अभी निकालना क्या है हमें, टू फाइंड में एरिया ऑफ रोड निकालना है, एरिया ऑफ रोड। अभी सोल्यूशन में क्या आएगा, देखो डायमीटर दिया है, डायमीटर ऑफ इनर सर्कल, इनर सर्कल कितना दिया है, 42 मीटर, तो रेडियस कितनी आएगी इसकी, हाफ। देयरफॉर रेडियस इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, रेडियस ऑफ इनर सर्कल क्या हो जाएगी, 42 डिवाइडेड बाय 2, मतलब 21 मीटर आ जाएगी, राइट। तो अभी हम क्या करते हैं, इससे एरिया निकाल लेते इनर सर्कल का, ओके। तो एरिया ऑफ इनर सर्कल क्या आएगा, एरिया ऑफ इनर सर्कल इज इक्वल्स टू क्या आएगा, पाई आर स्क्वेयर, क्या आएगा, 22/7 इंटू 21 इंटू 21, 7 3 जा 21, 22 3 जा 66, 66 मल्टीप्लाइड बाय 21, राइट। 66 मल्टीप्लाइड बाय 21 वो कितना आएगा, देखो 6 1 6 6 8 1386 आएगा, राइट। तो एरिया ऑफ इनर सर्कल हमारा कितना है, 1386 स्क्वायर सेंटीमीटर, राइट। तो जैसे कि मैंने आपको समझाया कि रेडियस ऑफ आउटर सर्कल क्या आएगी, ये इतना पोर्शन तो आएगा बट ये इतना पोर्शन भी आएगा, और ये दोनों को मिला के आएगी हमारी आउटर सर्कल की रेडियस, मतलब 21 मीटर प्लस 3.5 मीटर करके आएगी आउटर सर्कल की रेडियस। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, रेडियस ऑफ आउटर सर्कल, आउटर सर्कल क्या आएगी, 21 प्लस कितना दिया है हमें वाइड, 3.5,
राइट। तो ये कितना आएगा 24.5। ओके, पॉइंट का एडिशन तो करके आता है ना, 21.0 प्लस 3.5, ये क्या आएगा 24.5, राइट। अभी हमें क्या निकालना है, एरिया ऑफ आउटर सर्कल निकालना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि हमें एरिया ऑफ रोड निकालना है। तो एरिया ऑफ रोड निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एरिया ऑफ आउटर सर्कल माइनस एरिया ऑफ इनर सर्कल। तो देयरफॉर क्या आएगा, एरिया ऑफ आउटर सर्कल क्या आएगा, पाई आर स्क्वेयर 22/7 इंटू 24.5 इंटू 24.5। अभी 24.5 को 7 से डिवाइड किया तो क्या आएगा, 7 3 जा 21, 4 माइनस 1 3, 7 5 जा 35, राइट। ऐसे आएगा ना, देखो कैलकुलेशन करके दिखाती हूँ मैं यहाँ पे आपको। 7 3 जा 21, 4 माइनस 1 3, यहाँ पे ये पॉइंट दिया 7 5 जा 35, 3.5, राइट। तो अब इन सबका मल्टीप्लीकेशन करो, 22 इंटू 3.5 करो। सबसे पहले क्या आएगा, 22 इंटू 3.5 क्या आएगा, 5 2 जा 10, कैरी 1, 5 2 जा 10 प्लस 1 11, 3 2 जा 6, 3 2 जा 6, 0 7, एक डिजिट छोड़ के पॉइंट, तो यहाँ पे कितना है 77, मतलब क्या आएगा ये 77 इंटू 24.5, राइट। अभी 24.5 को 77 से मल्टीप्लाई करो, कितना आएगा, 7 5 जा 35, कैरी 3, 7 4 जा 28 प्लस 3 31, कैरी 3, 7 2 जा 14, 14 प्लस 3 17, यहाँ पे 0 लिया, 7 5 जा 35, कैरी 3, 7 4 जा 20, 28 प्लस 3 21, 31, कैरी 3, 7 2 जा 14 प्लस 3 17, राइट। 5 6 8 8 और एक डिजिट छोड़ के पॉइंट, मतलब 1886.5, कितना है 1886.5 स्क्वायर सेंटीमीटर, राइट। तो अभी एरिया ऑफ रोड निकालना है। तो एरिया ऑफ रोड क्या होगा, जैसे कि मैंने आपको समझाया, एरिया ऑफ आउटर सर्कल, मतलब ये आउटर सर्कल के एरिया में से अगर मैं इनर सर्कल का एरिया सब्ट्रैक्ट करूँ तो मुझे ये बीच वाला पोर्शन का एरिया मिलेगा, राइट। तो एरिया ऑफ रोड इज इक्वल्स टू क्या आएगा, एरिया ऑफ रोड इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ आउटर सर्कल माइनस एरिया ऑफ इनर सर्कल, राइट। तो आउटर सर्कल का एरिया कितना है 1886.5 माइनस इनर सर्कल का एरिया कितना है हमारा 1386, राइट। इनका सब्ट्रैक्शन करो, देखो यहाँ पे करते हैं हम, कितना 1886.5 ना, 1886.5 माइनस 1386.0, तो ये 5 वैसे के वैसे 6 माइनस 6 0, 8 माइनस 8 0, 8 माइनस 3 5, तो 500.5, तो कितना आया हमारा 500.5। यहाँ पे 50 लिखा तो भी चलेगा, 50 नहीं लिखा तो भी चलेगा, 500.55 स्क्वायर सेंटीमीटर, ओके। तो ये तो था हमारा थर्ड क्वेश्चन। अभी देखते हैं फोर्थ क्वेश्चन। अभी देखो ये नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया, इसमें हमें क्या दिया, सर्कमफेरेंस दिया है और उससे हमें क्या निकालना है, एरिया निकालना है। मतलब क्या, मान लो अभी सपोज ये सर्कल है, तो इसका ये जो वाला पोर्शन होता है सर्कमफेरेंस, राइट, तो ये हमें दिया है, कितना दिया है 88 दिया है। हमें इससे क्या निकालना पड़ेगा, रेडियस निकालना पड़ेगा। सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल का मैंने आपको फॉर्मूला समझाया था। सबसे पहले तो गिवन लिखते, देखो गिवन में क्या आएगा, सर्कमफेरेंस इज इक्वल्स टू 88 सेंटीमीटर, राइट। टू फाइंड में क्या आएगा, एरिया ऑफ सर्कल। अभी एरिया ऑफ सर्कल के लिए जरूरत किसकी होती है, रेडियस की होती है, क्योंकि एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला क्या है, पाई आर स्क्वायर। तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, रेडियस निकालेंगे, ओके। सोल्यूशन, सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल का फॉर्मूला क्या होता है, सर्कमफेरेंस इज इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है 2 पाई आर, राइट। ये सब फॉर्मूले लर्न कर लो। सर्कमफेरेंस हमें दिया है 88, 2 पाई की वैल्यू क्या है 22/7 इंटू आर। तो आर के लिए क्या हो जाएगा, ये 7 इधर डिवाइडेड बाई इधर जाके मल्टीप्लाइड बाय हो जाएगा,
और ये दोनों इधर मल्टीप्लाइड बाय, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, डिवाइडेड बाय, राइट। तो क्या आएगा 24, 22 4 जा 88, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। तो r इज इक्वल्स टू हमारा कितना है, 14 सेंटीमीटर। अभी r आ गया है तो इससे हम एरिया निकाल सकते हैं। तो एरिया ऑफ सर्कल इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, एरिया ऑफ सर्कल इज इक्वल्स टू पाई r स्क्वेयर। तो 22/7 इंटू 14 इंटू 14, 7 2 जा 14। तो ये क्या आएगा, 22 इंटू 2 44, 44 इंटू 14 कितना आएगा, 14 4 जा 56, कैरी 5, 14 4 जा 56, 56 प्लस 5 कितना आएगा, 61। तो 616 स्क्वायर सेंटीमीटर, राइट। तो हमारा ये 4th क्वेश्चन का भी आंसर हो गया। तो हमारा एरिया कितना है, 616 स्क्वायर सेंटीमीटर। ओके, तो आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू सो मच।